नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल रीजनिंग मैथ वाले पर। तो मेरे प्यारे भाई, आज हम आपको बताएंगे मेंसुरेशन क्या होता है, ये कितने पार्ट में आते हैं और कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। इन सब चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे साथ ही अगर रेलवे की आप तैयारी करते हैं तो आप लोग जुड़ जाइए अब अच्छे से, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ समस्याएं थी जिस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। इसके लिए बहुत ही खेद है और आप लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूं, ठीक है। लेकिन मेरे साथ ही अब आपकी लगातार ये क्लासेज आपकी स्टार्ट होंगी और टॉपिक वाइज जल्दी जल्दी मैं आपके जो सिलेबस है मैथ और रीजनिंग का उसे जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हालांकि जो लाइव क्लासेज हैं मिश्रा सर की वो तो चल ही रही हैं, और मैं देखूंगा तो शायद आपकी साइंस की जो क्लासेज हैं जो सर लेते हैं वो भी लाइव क्लास लेकर आऊँगा। और लेकिन मेरा जो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा शाम को, तो मैं सुबह में या शाम को ही आपको ये क्लासेज मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसे आप पूरा देखिएगा और फिर आप अपना सुझाव भी दीजिएगा क्या चीज़ें और मुझे लेकर आना चाहिए जिससे आपको अच्छे से तैयारी हो जाए रेलवे ग्रुप डी की और आपके सपने जल्दी से साकार हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि मैं मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। कितने? 2 पार्ट में। एक होता है 2D। क्या होता है? एक 2D होता है, एक होता है 3D, ठीक है। तो 2D में क्या कौन कौन से टॉपिक आते हैं, 3D में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2D में जो होता है आपका 2D, उसमें आपका वृत्त आता है, त्रिभुज आता है, आयत आता है, वर्ग आता है, बहुभुज जितने होते हैं वो सभी आते हैं, चतुर्भुज आते हैं, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सब कुछ 2D में आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि 2D जो फिगर होते हैं उसका केवल और केवल हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, लेकिन कभी भी 2D फिगर का आयतन नहीं निकाल सकते हैं। 3D फिगर जो होता है, 3D फिगर का हम आयतन, क्षेत्रफल सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इसमें अंतर क्या होता है? मेंसुरेशन का पार्ट तो ये भी है, ये भी है। मेरे भाई, जो 2D होता है इसको हम केवल दर्शा सकते हैं, ठीक है। जैसे किसान का खेत होता है तो चारों तरफ मेढ़ी अगर डाल दिए तो वहाँ पे हम बता दिए कि ये क्या है, वहाँ पे केवल आप खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन नहीं। आयतन उसे बोलते हैं जिसे हम टच कर सकें, जिसे पकड़ सकें, या जिसका खुद का द्रव्यमान यानी कि मास होता है, वह होता है 3D। क्या होता है? 3D। तो मेरे प्यारे भाई, 3D में कौन कौन से फिगर आते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो 3D में आता है आपका बेलन होता है, घन होता है, घनाभ होता है, तो आपका शंकु होता है, पिरामिड होता है, प्रिज्म होता है, गोला होता है। इसी में आपका होता है अर्धगोला, खोखला बेलन, खोखला शंकु, इन सब चीज़ों का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ये सब चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, अभी तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2D, और 2D में आपका पहला टॉपिक है वृत्त। फिर दूसरा हम बताएंगे आपको त्रिभुज। क्या बताएंगे? त्रिभुज। त्रिभुज भी, इसके भी कई प्रकार हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये किसके अनुसार है? भुजाओं के अनुसार। कोणों के अनुसार क्या होता है? निम्न कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज, है ना, फिर अधिक कोणीय त्रिभुज, ये सब चीज़ें त्रिभुज में हम देखेंगे। और फिर तीसरा टॉपिक आपका आएगा, आपका चतुर्भुज। क्या आएगा? चतुर्भुज। चतुर्भुज में मेरे भाई ये वृत्त हो गया, अगर इंग्लिश मीडियम से है तो इसे सर्किल बोलते हैं, त्रिभुज को बोलते हैं ट्रायंगल, ऐसे चतुर्भुज को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ठीक है। तो चतुर्भुज में क्या आता है? चतुर्भुज में आपका आएगा समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, ये सब चीज़ें जो फिगर आएंगी ये आपका आएगा चतुर्भुज के अंदर। 3D में क्या आता है आपका? 3D में आता है मेरे भाई बेलन, जिसे बोलते हैं सिलेंडर। दूसरा होता है शंकु, जिसे बोलते हैं कोन। तीसरा होता है गोला, जिसे हम बोलते हैं स्फीयर। और चौथा आपका रहेगा घन और घनाभ, ठीक है, जिसे क्यूब एंड क्यूबाइड बोलते हैं। फिर आपका
पांचवा टॉपिक रहेगा प्रिज्म और पिरामिड। क्या रहेगा? प्रिज्म और पिरामिड। ये आपके 3D फिगर्स के जो आपके ये सिलेबस हैं, ये टॉपिक हैं, टॉपिक का नाम है, और इन्हीं विषयों पे पढ़ना है और इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, रेलवे ग्रुप डी हो, NTPC हो, चाहे आपका लोको पायलट हो, चाहे आप SSC GD का तैयारी करते हो, यूपी पुलिस का तैयारी करते हो, यूपी SI का करते हो, या फिर लेखपाल की तैयारी करते हो, या पेट की तैयारी करते हो, हर जगह पूछा जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप कापी पेन उठाइए, रीजनिंग मैथ वाले पे आइए यूट्यूब पर और अच्छे से एकदम देखिए। ये क्लासें आपको अच्छे से मिलेंगी, बेहतरीन तरीके से आपको लाइव क्लास में मिश्रा सर भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, उनका भी देखिए। आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा लैंग्वेज को आप समझ जाएंगे, तो आपको सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा। इसमें क्या होता है वृत्त में, तो वृत्त का आज हम फार्मूला इन सब चीज़ों का बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलो, तो आपका टॉपिक आ जाता है फाइनली वृत्त यानी कि सर्किल। तो सर्किल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होते हैं, उन चीज़ों को भी आप देख लीजिए। और कौन कौन से पद होते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं। ठीक है, वृत्त का फिगर कैसा होता है, इन सब चीज़ों को भी आप देख लीजिए। भाई डिजिटल बोर्ड में थोड़ी समस्या है कि हम जा नहीं पा रहे, अपने मित्र के हम काफ़ी दूर है, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी जगह से हम आपकी सभी क्लासेज लूँ और अच्छी बेहतरीन तरीके से कोशिश करूँ कि आपको दे सकूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई आता है आपका टॉपिक वृत्त। इसी को बोलते हैं सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्किल। और वृत्त ये होता है वृत्त का फिगर। तो वृत्त किसे कहते हैं? किसी एक बिंदु को सेंटर मान लें। क्या मान लें? किसी एक बिंदु को सेंटर मान लें और उससे समान दूरी पे ऐसे अगर बना दें, तो ये जो बंद आकृति होगा, यही क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त। मेरे भाई जहाँ ये सेंटर था, सेंटर केंद्र जो था, और ये जो पॉइंट यानी परिधि जो है, इनके बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, चलो, अब दूसरी चीज़ ये होती है, अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं, क्या खींचूं? लाइन खींचूं। ठीक है, अगर मैं लाइन खींचूं तो ये जो काटता है ना, ये इसी को बोलते हैं हम लोग जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। तो ऐसे ऐसे हम ऐसे घिस सकते हैं ना, ऐसे। एक समय ऐसा आएगा, एक स्थिति ऐसा आएगा मेरे भाई, कि जो आपका जीवा है ना, ऐसे सेंटर से ऐसे जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जीवा, हमने ये देखा कि सबसे बड़ा जीवा तो यहाँ से जा रहा है, केंद्र से, तो उसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया। क्या? व्यास। क्या दिया गया? डायमीटर। क्या मेरे भाई? व्यास। ठीक है, इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। ठीक है, जीवा को चौड़ा बोलते हैं, इसको वृत्त को सर्किल। चलो, तब ये जो चारों तरफ ये से जो हमने घुमाया एक चक्कर, अगर यहाँ से हम स्टार्ट किए, ऐसे गए, ऐसे आए यहाँ तक, तो कुछ ऐसी आकृति बन जाएगा। यही हो जाएगा लंबाई। अगर तार है, तार को अगर हम गोला करके बना रहे हैं, जैसे ये आपका वायर है, ठीक है, अभी तो ये क्या है? लंबाई है। अगर इसको हम गोल ऐसे बना दें ऐसे, तो ये आपका जो फिगर होगा ना, ऐसे ये सर्किल की तरह आएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे निकाल दें, तो ये क्या आ जाएगा? लंबाई ऐसे लंबा हो जाएगा। तो ये जितना लंबा होता है उसे ही बोलते हैं परिधि, यानी कि परिमाप बोलते हैं। तो अगर बात सर्किल की आएगी तो वहाँ पे परिधि नाम दिया जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ की जो दूरी है, लंबाई है, उसे बोलते हैं 2πr। क्या बोलते हैं? 2πr। इसी को कहते हैं कि मेरे भाई यही क्या है? परिधि है। परिधि है। क्या है? परिधि है। किसका? वृत्त का। जहाँ पर r जो है
इसकी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। पाई क्या है? एक नियतांक है जिसका मान होता है 22/7। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलो अब मेरे भाई आता है क्षेत्रफल। क्या आता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल का फार्मूला। किसका हो गया? क्षेत्रफल का फार्मूला। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, गुण हैं, क्वालिटी हैं, उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, सीटेट का, या फिर आप देते हो टेट का, या फिर बीटीसी की तैयारी अगर कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वृत्त है, कोई वृत्त है, क्या है? वृत्त है, तो ऐसे हम रेखा खींचे, स्पर्श रेखा। क्या खींचे? स्पर्श रेखा। और त्रिज्या को ऐसे मिला दें तो हमेशा और हमेशा ये 90 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का? 90 अंश का कोण बनाता है। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। दूसरी बात, अगर ये वृत्त है, क्या है? वृत्त है, और इसके जीवा आपस में ऐसे काट रहे हैं। मान लो ये P बिंदु पे काट रहे हैं, यहाँ पर ये AB है और ये क्या है? CD है। तो मेरे भाई इसका भी एक फार्मूला ये होता है कि AP गुणे BP, हमेशा P से ही दूरी लेना, AP PB या BP, ठीक है, बराबर PD और CP। तो क्या आ जाएगा? CP गुणे DP, ठीक है। ये आपस में इनका गुणनफल बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ ये हो गया। एक और आता है आपका मेरे भाई कि अगर कोई वृत्त है, ठीक, क्या है? कोई वृत्त है और उसका कोई एक जीवा है, और जीवा से अगर हम इस पर लंब डाल दें, क्या डाल दें? लंब डाल दें, ठीक है। तो लंब जो क्या करता है? इनको बराबर भाग में डिवाइड करता है। अगर यहाँ से यहाँ की दूरी जो है अगर 8 है तो ये हो जाएगा 4, और ये क्या है? त्रिज्या। अगर ये 4 है और त्रिज्या अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 दिया है, क्या दिया है? 5 दिया है। तो अगर हम कहें कि इसकी दूरी क्या होगी, यानी कि इसकी लंबाई क्या होगी? OT की, लंब की लंबाई क्या होगी? तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाइएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये लंब जो होगा ना, ये 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? अगर इसका OT का निकालना होगा ना, OT का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर मान लेते A है तो OA का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा AT का स्क्वायर। OA का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, और जब घटाएंगे तो आएगा 9, और तब हो जाएगा OT बराबर अंडर रूट में 9, इसका मान आ जाएगा 3। तो ये आपका लंब की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, जो भी होगा इसका यूनिट वो हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और ये फार्मूला रहा, ठीक है। अब इससे जो क्वेश्चन बनेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे हम आपको कल से बताएंगे। आज आपको फिर बताने जा रहे हैं, वृत्त हो गया, त्रिभुज बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज भी आप जान लीजिए। ये चीज़ें जो है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन उठा के बोल ही देता है, ऐसे पूछ ही देता है, मांग, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, इससे भी आता है, इससे भी आता है, और क्षेत्रफल और परिधि से भी आता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे त्रिभुज। तो आज हम इंट्रोडक्शन क्लास ही है, किसका? वृत्त और त्रिभुज का। कल हम लेकर आएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया हो। और जो क्वेश्चन होंगे ना, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम
आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलो अब मेरे भाई आपका टॉपिक त्रिभुज है। इस पर भी हम कुछ चीज़ें आपको बता दे रहे हैं और इसको बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। चलो, त्रिभुज किसे कहते हैं इसे भी आप जान लीजिए। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है? मान लेते हैं 3 भुजा हैं, ए है, बी है, सी है। ठीक है, चलो अब त्रिभुज का निर्माण होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सुनो, किसी भी 2 भुजा का योगफल, 2 भुजा का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। किसी को भी अगर आप जोड़ेंगे, अगर ए सी को जोड़ेंगे तो बी से बड़ा होगा, ए बी को जोड़ेंगे तो सी से बड़ा होगा, और बी सी को जोड़ेंगे मेरे भाई तो हमेशा ए से बड़ा होगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इनका अंतर 2 भुजाओं के बीच का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लेते ए माइनस बी है तो वह सी से छोटा होगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगर हम मेरे भाई ऐसे कर लेते हैं, ए माइनस सी कर लेते हैं तो ये सदैव बी से छोटा होगा, बी माइनस सी कर लेते हैं तो सदैव ये ए से छोटा होगा। ये चीज़ तभी त्रिभुज का निर्माण होगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि 3 भुजा ऐसे दिया 7, 5, 12। पूछ देगा आपसे एग्जाम में, क्या इससे ये जो भुजाएं 3 दी हैं, क्या इससे त्रिभुज का निर्माण संभव है या नहीं। ठीक है, या फिर 4 ऑप्शन देगा, ऐसे ऐसे लिखकर पूछेगा किससे त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता है, या फिर पूछेगा किससे त्रिभुज का निर्माण संभव है। तो करना कुछ नहीं है, किन्हीं भी 2 भुजा को आप जोड़िएगा और ये देखिएगा क्या तीसरी भुजा से सदैव बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़ा आना चाहिए, बराबर नहीं, न छोटा। 7, 5, 12 ये तो मेरे भाई तीसरी भुजा से बराबर है, तो त्रिभुज का निर्माण कभी भी नहीं हो पाएगा। जब ऐसे हम बनाएंगे, ऐसे ना ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे जाके छूट जाएगा, टच नहीं कर पाएगा, तो बंद आकृति नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो अब आता है कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पे, तो त्रिभुज कोणों के आधार पर कैसे हम निर्धारण करेंगे कि कौन सा ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, किसे विषमबाहु बोलेंगे, किसे समद्विबाहु बोलेंगे। या फिर अगर कोणों के आधार पे देखा जाए तो किसे न्यून कोणीय त्रिभुज बोलेंगे, तो किसे समकोणीय त्रिभुज बोलेंगे, तो किसे अधिक कोणीय त्रिभुज बोलेंगे। इन सब चीज़ों की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि आज की क्लास बस छोटा सा इंट्रो क्लास था और आपको ये सूचना देना था कि आज से क्लासें आपकी स्टार्ट हो गई हैं। तो कल से मेरे भाई आप लोग टाइम से आ जाइएगा, आपको क्लासेस टाइम से मिल जाएंगी और आप पूरे क्लास को देखिएगा और अच्छे से लगाइएगा। और अपने जो सपने हैं ना, जैसे ग्रुप डी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी अच्छे से हासिल कीजिएगा। कोई भी नौकरी छोटा नहीं होता है और कोई भी कंपटीशन आसान नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा कि ग्रुप डी है तो ऐसा नहीं कि हलवा ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपकी इसी प्लेटफॉर्म रीजनिंग मैथ वाले पर। यूट्यूब पे ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके साथ मैं कुलदीप और कैमरामैन वीरेंद्र के साथ आप लोग जरूर देखते रहिएगा न्यूज़ की तरह। धन्यवाद, राधे राधे।